वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स देखिए, एक आपका पेपर का कटिंग वायरल हो रहा है जिसमें बताया गया है फ्रेंड्स कि आपका जो बिहार उत्पाद पुलिस का की जो परीक्षा होने वाली है 27 फरवरी को, उसको रद्द किया गया है सेंटर के चलते। ठीक है, तो ऐसी कोई फ्रेंड्स आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए सभी फेक न्यूज़ है, तो इस पर आप लोग विशेष ध्यान नहीं दीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, आज मैं लाइव क्लास नहीं आ सका क्योंकि फ्रेंड्स मैं कल बताया था कि कजिन का जो शादी सेट हो रहा है फ्रेंड्स, उसी में 2 दिन से ज़्यादा बिजी हैं। तो आज सब क्लियर हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, इसी वजह से लाइव क्लास में नहीं आ पाया क्योंकि 8:30 बजे मैं घर ही पहुंच रहा हूं फ्रेंड्स 2 दिन से, इसलिए आपका लाइव क्लास नहीं। कल से कोशिश करूंगा फ्रेंड्स कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर के लाइव क्लास आप लोग को प्रोवाइड कराऊँ। तो आप इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा फ्रेंड्स कि आपका जो एग्ज़ाम है कैंसिल हो गया है, बहुत कम समय बचा हुआ है। जी जान लगा करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर करिएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपका ये बिहार पुलिस का CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट है। और प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट में 11 तारीख का जो नोटिस आया था उसके बाद से अभी तक फ्रेंड्स कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता तो उससे रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन आ जाता, इसलिए फ्रेंड्स उस पर आपको विशेष ध्यान नहीं देना है। आप जो इस तरह से तैयारी कर रहे हैं, जो टारगेट है आपका 27 फरवरी, उसी को लेकर के आप तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, तो ये आपका फेक न्यूज़ है। पेपर में कटिंग में आया था फ्रेंड्स, देखिए पेपर का कटिंग में भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखिए लिखा हुआ है कि 27 फरवरी को होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा स्थगित। तो ये सभी फॉल्स न्यूज़ है फ्रेंड्स, कोई स्थगित नहीं हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में 30वां नंबर प्रैक्टिस सेट 50 प्रश्न का देख लेते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स का भी प्रश्न शामिल है। तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दिया फ्रेंड्स, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए आज दिन भर उसी में इंगज था, इसलिए आपका फ्रेंड्स ऑनलाइन टेस्ट भी नहीं प्रोवाइड करा सका फ्रेंड्स, और ऑफलाइन भी वीडियो नहीं दे सका। 8:30 बजे घर पे आए फ्रेंड्स, फ्रेश कर करके फिर आप लोग के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो चलिए 30वां प्रैक्टिस सेट हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। गेस करते चलिएगा। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने दिख रहा होगा। पहला सवाल क्या है फ्रेंड्स कि देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया है। ठीक है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट गेस करते चलिएगा। पहला का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है। देखिए, देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल कहाँ बना है ये भी याद रखिएगा, बेंगलुरु में बना है। और इसका नामकरण जो किया गया है एम विश्वेश्वरैया के नाम पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी पहला का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल को देखिए, इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की है? 2 नंबर सवाल का। तो इटली देश ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना जो किया है फ्रेंड्स, आपका गुजरात में किया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल आपका देखें कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से, ठीक है, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यूनाइट अवेयर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच को लॉन्च किया है? तो यूनाइट अवेयर मंच लॉन्च किया है। चौथा नंबर सवाल देखिए, इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? 4 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन कौन? तो इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दोनों मिलकर करके ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए एक पोर्टल तैयार किया है जिसका नाम रखा गया है युक्त धारा पोर्टल। यानी 4 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, युक्त धारा पोर्टल। 5वां नंबर सवाल देखें, भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? गेस कीजिए 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए आपका उत्तराखंड के चमोली में है। भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क है जो उत्तराखंड के चमोली में है, इसलिए 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल है, महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, हो सकता है एग्जाम में आपको पूछ दिया जाए। ये महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? 6ठा का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, आपका भारत में ही इसका आयोजन किया जाएगा। 6 का करेक्ट आंसर बी होगा, महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022, यानी इसी वर्ष होने वाला है फ्रेंड्स, कहाँ? भारत में। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने के लिए संभाला है? कौन सा महीने के लिए? तो 7 का करेक्ट आंसर अगस्त महीने के लिए। 8वां नंबर सवाल देखें, 8 नंबर सवाल है, भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना
को लंदन स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा कौन सा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो किस देश में निर्मित है? 8 का ए भूटान हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर सवाल आपका है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, महोबा से शुरू किया गया है। गरीबी रेखा से जो भी नीचे रहने वाले आबादी है उनको मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना पार्ट 2, ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना है जो उसी से संबंधित है फ्रेंड्स। ये पार्ट 2 का शुभारंभ महोबा से कराया गया है। 10 नंबर सवाल है, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य कौन है? तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो नया शामिल हुआ है फ्रेंड्स, इसमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त सभी बांग्लादेश, उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात यानी ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये जो बैंक बनाया गया है इसमें शामिल नए सदस्य है तो बांग्लादेश, उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात सभी शामिल हुआ है, ठीक है। 11 नंबर सवाल को देखिए। 11 का है फ्रेंड्स आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। 11 का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए हरियाणा का भाग तो है फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, राजस्थान का भी भाग है आपका, उत्तर प्रदेश का भी भाग है, पंजाब का भाग उसमें नहीं पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंजाब का भाग। 12 नंबर सवाल है, मेघालय का पठार भाग है। तो मेघालय का पठार भाग है जो आपका किस श्रेणी के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स? 12 का तो ये प्रायद्वीपीय खंड का भाग है, ठीक है, न कि आपका हिमालय श्रेणी, पूर्वी घाट और सतपुड़ा का नहीं है। किसका पड़ता है? मेघालय का पठार, तो प्रायद्वीपीय खंड का ये भाग पड़ता है। ये 13 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह का रास्ता है? लेह का रास्ता किससे है? तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा लेह आपका जोजिला दर्रा का नाम आप लोग सुने होंगे, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह का रास्ता है? तो जोजिला दर्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल को देखिए, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप, ठीक है, फसल कौन सा था? हरित क्रांति से संबंधित हो सकता है एक प्रश्न पूछा जाए फ्रेंड्स। तो हरित क्रांति जो आपका इंद्रधनुष क्रांति है उसी से संबंधित है, और हरित क्रांति है जो इसका जन्मदाता है फ्रेंड्स, यानी जनक कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है विश्व में, और भारत में है जो फ्रेंड्स स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स आपका 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गेहूं का फसल, क्योंकि हरित क्रांति के फलस्वरूप है जो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा अप्रत्याशित वृद्धि जो प्रोडक्शन में, उत्पादन में हुआ था वो गेहूं फसल को ही लेकर हुआ था। तो आपका मेकिसन गेहूं इसका करेक्ट आंसर है। इसमें देखिए 2 तरह का फ्रेंड्स, एक एमर गेहूं है और एक मेकिसन गेहूं है। तो ध्यान रखिए कि ये आपको जरूर याद रखना है, अगर डीपली क्वेश्चन पूछता है तो सिर्फ पूछेगा तो गेहूँ हो जाएगा, फिर गेहूँ में अगर देखेगा तो आपका मेकिसन गेहूँ हो जाएगा। 15 नंबर सवाल आपका है, इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है। 15 का बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। देखिए इंदिरा गांधी जो नहर है वो किस किस नदी से जल प्राप्त करती है? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, बहुत बार सेट में आ चुका है। तो देखिए कौन कौन नदी से आता है आपका, ये आता है आपका ब्यास नदी से और रावी नदी और सतलज नदी से, 3 नदी से आता है फ्रेंड्स। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है तो ब्यास नदी, उसके बाद में हो गया आपका रावी नदी फ्रेंड्स, उसके बाद में हो गया आपका सतलज नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 3 4 1 3 4 किस में है फ्रेंड्स? इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंदिरा गांधी नहर है जो ब्यास, रावी और सतलज नदी से जल प्राप्त करती है। 16 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो देखिए भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो उत्तर प्रदेश राज्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति कहाँ है फ्रेंड्स? तो देखिए इस क्वेश्चन मॉडरेट क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। तो देखिए आपका पड़ता है असम और केरल में है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन देखा जाए तो आपका असम और केरल में है। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल आपका, बृहद ज्वार आता है, ठीक है, यानी कि बृहद ज्वार कब आता है? ज्वार भाटा का नाम सुनोगे फ्रेंड्स। तो बृहद ज्वार कब आता है? 18 का गेस कीजिएगा। तो 18 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? जब आपका स्टेट लेवल में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा क्या होता है? एक हॉरिजेंटल लेवल में फ्रेंड्स, ठीक है, स्टेट लेवल में आता है ना,
सीधे आता है तब होता है। तो जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा कह सकते हैं, सीधी रेखा में होते हैं तो क्या इनका गुरुत्वाकर्षण का ज़्यादा कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल, इसलिए उस दिन आपका बृहत ज्वार आता है। ठीक है, ज्वार भाटा नाम सुनेंगे, जो समुद्र में जल ऊपर उठता है फ्रेंड्स नीचे गिरता है वो। तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो तीनों स्टेट में रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपका सूर्य भी और चंद्रमा भी और पृथ्वी भी, तीनों जब स्टेट में रहेगा फ्रेंड्स तो आपका बृहत ज्वार आता है। और समकोण में रहेगा फ्रेंड्स तो लघु ज्वार आता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, जब महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है वह है, माने जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है तो इसमें कौन होगा फ्रेंड्स, 19 नंबर सवाल का। तो देखिए आपका बेंगुला है, ब्राजीलियन है और गिनी है, पेरुवियन है जो आपका तीनों से भिन्न है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पेरुवियन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, किसका, सवाल नंबर 20 का देखिए। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति तो आपका सुमेलित है फ्रेंड्स। ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल है, ये आपका गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा सभी, ये सब आपका सही सुमेलित है। सबसे छोटा ग्रह ये बड़ा ग्रह हो गया और सौरमंडल से चमकीला ग्रह शुक्र है। सौरमंडल का सबसे कम गति वाला ग्रह मंगल नहीं, ये आपका गलत है। चलिए अगला सवाल 21 नंबर सवाल को देखते हैं कि किस मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है। कहता है किसी मंत्री के विरुद्ध जो विशेषाधिकार प्रस्ताव कब उठाया जा सकता है, जब वो क्या, 21 का करेक्ट आंसर सी होगा, जब किसी मामले के तथ्यों को रोकता है तथा तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, उस स्थिति में किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है। कब, किसी मामले के तथ्यों को रोक देता है और तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। चलिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं। 22 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक समीक्षा से है जो भारत संसद की संप्रभुता क्या प्रतिबंधित है। 23 नंबर सवाल को देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधिनियम में से क्या पूर्णतः निषिद्ध है, इसमें से क्या है जो पूर्णतः निषिद्ध है। 23 का करेक्ट आंसर गिरफ्तारी पूर्व जमानत, ये है जो आपका निषिद्ध है। ऐसा नहीं कि गिरफ्तारी किया ही ना और जमानत पहले ले लें। ठीक है, यही आपका निषिद्ध है। तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर सूचना का अधिकार है। तो सूचना का अधिकार चलिए किसके अंतर्गत आता है, 24 नंबर सवाल का करिएगा फ्रेंड्स। तो सूचना का अधिकार है जो न तो मौलिक अधिकार है ना एक विधिक अधिकार है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आपका 24 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, 1 मिनट फ्रेंड्स, 23 ना है 24 ना है, सूचना का अधिकार आरटीआई, जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 24 का फ्रेंड्स आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ए तथा बी। देखिए सूचना का अधिकार है जो एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत और विधिक अधिकार दोनों के अंतर्गत आता है। ठीक है, आरटीआई फ्रेंड्स 2005 में जो लागू हुआ था आपका सूचना का अधिकार आरटीआई। तो ये क्वेश्चन कर रहा है सूचना का अधिकार, तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों ए तथा बी, सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार और एक विधिक अधिकार दोनों है, सूचना का अधिकार याद रखिएगा। अगला सवाल को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है, राज्यपाल का। तो राज्यपाल का कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है हाई कोर्ट का, वही ग्रहण करवाता है। 25 का सी करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रपति शासन के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स 26 का। तो देखिए आपका अनुच्छेद 14 से 15, 20 से 21 और इसका सभी हो जाएगा फ्रेंड्स 19 से 20, ये सभी अनुच्छेद को है जो फ्रेंड्स आपका क्या है, निलंबित नहीं किया जा सकता राष्ट्रपति शासन के दौरान भी। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 नंबर सवाल देखिए कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है, किसके समकक्ष होता है, गेस करते चलिएगा 27 का। तो भारत के मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उसका पद है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, मॉडल भी है। जो सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके समकक्ष होते हैं। ठीक है, भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद होता है किसके समतुल्य होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष के, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के। 28 नंबर सवाल आपका है किस राज्य में क्षेत्रीय दल सत्ता में नहीं रही है। कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर अभी तक क्षेत्रीय दल है जो सत्ता में नहीं रही है। 28 का करेक्ट आंसर तो केरला में। केरला में कोई भी ऐसा क्षेत्रीय दल नहीं है जो फ्रेंड्स आपका सत्ता में नहीं रही है, बाकी सब जगह रही है। 29 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है।
दबाव समूह किसे माना जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स मजदूर संघ के सदस्य को दबाव समूह भी माना जाता है। अगला है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1) के सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? 30 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में। 31 नंबर सवाल, इसका पीडीएफ भी फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो को मैं पीडीएफ कुछ देर में दे देता हूँ और इसका भी पीडीएफ में दे देता हूँ फ्रेंड्स। कल से थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रहेंगे क्योंकि फ्रेंड्स अभी वो जो काम में मैं बिजी था फ्रेंड्स, शादी वाला वो क्लियर हो चुका है, तो अब थोड़ा सा ज़्यादा वक्त दे दूंगा फ्रेंड्स। 2-3 दिन में जितना ज़्यादा कोशिश करूँगा क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड कराने के लिए। और अप्लीकेशन के लिए बैड लक समझिए फ्रेंड्स, अभी तक अप्रूवल नहीं आया है फ्रेंड्स, गुस्सा भी आ रहा है, क्या कर सकते हैं। अप्रूवल आ जाता तो फिर उससे आप लोग अच्छा पढ़ सकते थे। चलिए 31 नंबर सवाल को देखिए। 31 नंबर सवाल क्या है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में, किसका हो गया फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया था ना। और 31 नंबर सवाल आपका है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ठीक है, कब शामिल की गई थी फ्रेंड्स? तो 31 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, देखिए इसका दे रहा है फ्रेंड्स आपका दिसंबर 1956 में। ठीक है, 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहीं कहीं पे जनवरी भी देता है फ्रेंड्स, कहीं कहीं पर आपका दिसंबर भी देता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा जगह दिसंबर देता है, तो 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 56 में। तो 31 का करेक्ट आंसर बी हो गया। 57 ये, लेकिन ईस्वी देखिएगा फ्रेंड्स, ये आपका 56 नहीं रहेगा। ठीक है, 57 गलती से भी नहीं करिएगा। ठीक है, दिसंबर 1956 में हुआ था। अगला है 32 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि फ्रेंड्स ये भी पूछा जाता है किसके शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। हो सकता है क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाए फ्रेंड्स, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था। तो इन्होंने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 33 नंबर सवाल को देखिए। 1857 की क्रांति का 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स। 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चपाती एवं रोटी। ठीक है, तो कमल एवं चपाती। तो देखिए रोटी की जगह पर कहीं कहीं पे चपाती रहेगा, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होगा फ्रेंड्स, सभी को पता है चपाती मतलब क्या होता है, रोटी ही होता है। तो कमल एवं रोटी कहें फ्रेंड्स, या तो कमल एवं चपाती एक ही बात है। 34 नंबर सवाल है मुगल राज्य में किस राजा को अपनी संपन्नता के कारण भारत का स्वर्ग कहा जाता है? 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंगाल का। मुगल राज्य में किस राज्य को अपनी संपन्नता के कारण भारत का स्वर्ग कहा जाता है? तो मुगल राज्य में बंगाल को कहा जाता था। 35 नंबर स्वतंत्र बंगाल राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए मुर्शिद कुली खां का। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। स्वतंत्र बंगाल राज्य का संस्थापक मुर्शिद कुली खां को माना जाता है। नयनार कौन थे? 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए नयनार कौन थे, तो ये आपका 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। कौन थे? एक शैव थे। ठीक है, शैव अनुयायी थे, याद रखिएगा। तो 35 का करेक्ट आंसर हो गया मुर्शिद अली खां फ्रेंड्स। और 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नयनार कौन थे? तो एक शैव अनुयायी थे। तो ऑप्शन नंबर 36 का, एक मिनट फ्रेंड्स थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर, जी हाँ 35 ठीक है। ये तो हो गया स्वतंत्र बंगाल राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपको ये क्लियर है फ्रेंड्स, मुर्शिद कुली खां का। जी हाँ, नयनार ये कौन थे? तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 36 का ये हो जाएगा। कौन थे? तो शैव अनुयायी थे। 37 नंबर सवाल को देखिए। स्यादवाद सिद्धांत है, स्यादवाद सिद्धांत क्या है? तो देखिए स्यादवाद सिद्धांत पढ़े होंगे आप, जैन धर्म पढ़े होंगे फ्रेंड्स, महावीर स्वामी के बारे में, तो उसमें मिलता होगा स्यादवाद। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको जरूर याद रखिएगा। स्यादवाद सिद्धांत है जो किससे है? तो जैन धर्म का है। 38 नंबर सवाल को देखिए। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो कैवल्य की प्राप्ति आप लोग सुने होंगे, कैवल्य के मतलब ही वही होता है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य है। 38 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 39 नंबर सवाल को देखिए। 39 नंबर सवाल आपका है कि सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। कौन ऐसा सुल्तान था फ्रेंड्स कि टोटल 24 कष्टदायक कर था, उसके स्थान पर उसको समाप्त कर करके टोटल कितने? तो 4 कर लगाए।
तो फिरोज शाह तुगलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यही है जो फ्रेंड्स मुसलमानों पर भी जजिया कर लगाया था। पूछा जाता है मुसलमानों पर जजिया कर किसने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि जजिया कर की शुरुआत सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर की शुरुआत किया था, वो भी पूछा जा सकता है, याद रखेगा। बाद में मुसलमानों पर फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था फ्रेंड्स, जजिया कर का आरंभ करवाया था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था जजिया कर से कि जजिया कर को समाप्त किसने किया था, तो अकबर को जजिया कर, अकबर है जो जजिया कर को क्या किया था, समाप्त कर दिया था। और पुनः जजिया कर को किसने शुरू किया था, तो औरंगजेब ने किया था। तो चारों क्वेश्चन इसे जजिया कर से आप लोग याद रखेगा। तो क्वेश्चन यहाँ था फ्रेंड्स कि सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए, तो फिरोज शाह तुगलक होगा। एक क्वेश्चन ये हम लोग देख लिए फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन मैं बताया कि फिरोज शाह तुगलक ने मुसलमानों पर जजिया कर की शुरुआत किया था। 2 क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि जजिया कर सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। 3 क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। चौथा प्रश्न है जजिया कर को समाप्त किसने किया था, अकबर ने किया था। 5वां प्रश्न है फ्रेंड्स जजिया कर को पुनः किसने शुरू किया था, तो औरंगजेब ने किया था। ये सभी याद रखिए फ्रेंड्स, बहुत बार पढ़ा चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सिलेबस करीब करीब मैं बहुत पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स, लेकिन आप लोग रिपीटेशन ना कर करके भूल जाते हैं, फिर बाद में इल्ज़ाम लगाते हैं फ्रेंड्स कि जो बढ़ाएं वो एग्जाम में नहीं आता है। ऐसा नहीं फ्रेंड्स, करीब करीब उतना दिन से पढ़ा रहे हैं तो करीब करीब सभी टॉपिक कवर हो ही जाता है। तो थोड़ा सा आप लोग रिपीट करते रहिएगा। उसके लिए वेबसाइट पर जीके मास्टरमाइंड पर जा करके कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, वहाँ पर जाके रिपीटेशन करिएगा। गूगल में सर्च करिएगा फ्रेंड्स जीके मास्टरमाइंड, तो मेरा वेबसाइट आ जाएगा। वहाँ पर बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है। और देखिए जीके जीएस कॉमन होता है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कोई स्पेशल एग्जाम के लिए स्पेशल जीके जीएस बनाया गया है, ये बात, ये कन्फ्यूजन नहीं रहिए फ्रेंड्स, क्योंकि सिलेबस में आपका 1857 का विद्रोह सभी में पढ़ना है, तो क्या सभी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस हिसाब से पढ़िएगा। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया। 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अलादीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 41 देखिए। सवाल नंबर 41 आपका है कि मोती एक मोलास्का के मृदु ऊतकों में उत्पन्न होने वाला एक मिनट फ्रेंड्स, उत्पन्न वाला एक कठोर पदार्थ है। देखिए ये भी याद रखिएगा, मोती है जो किस समूह के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, तो मोलास्का के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा मोती का मुख्य घटक है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया, फिर डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि मोती का बाहरी आवरण मोती किससे बना होता है। मोती तो एक कैल्शियम आपका कार्बोनेट के बना होता है। ठीक है, देखिए इसका आंसर शीट में फ्रेंड्स गलत दिया है, तो ये आपका देखिए बुक में भी कभी कभी गलत दिया हुआ रहता है। तो मोती का जो फ्रेंड्स आपका बाहरी आवरण बना होता है मोती किसका, तो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। इससे संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स कि आपका अंडे का जो बाहर वाला भाग होता है, छिलका होता है फ्रेंड्स, जो आपका व्हाइट होता है, वो भी है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो वो भी याद रखिएगा। मोती का पूछेगा तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा फ्रेंड्स, और अंडे का भी हो जाएगा। कभी कभी पूछा जाता है फ्रेंड्स कैप्सूल का बाहरी आवरण किससे बना होता है, तो वो स्टार्च का बना होता है। याद रखिएगा सभी लोग, कैल्शियम जो कैप्सूल होता है फ्रेंड्स, हो सकता है प्रश्न पूछा जाए, उसका बाहरी आवरण है जो किससे बना होता है, तो स्टार्च का बना होता है। मोती का जो बना होता है किसका फ्रेंड्स, कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडे का बाहरी आवरण भी जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, तो इसी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कैल्शियम नाइट्रेट इसका गलत हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं, 42 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ठीक है, किसके संदूषण या प्रदूषण कर सकते हैं, तो 42 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रेट। ये देखिए आपका करेक्ट है फ्रेंड्स, नाइट्रेट प्रदूषण से आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ऑप्शन नंबर 42 का सी करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर सवाल आपका है, हाइड्रोजन सल्फेट और जल के बीच अभिक्रिया, ये आपका समीकरण दिया हुआ है, में जल किस तरह का कार्य करता है। हाइड्रोजन सल्फेट और जल के बीच अभिक्रिया में जल किस तरह से कार्य करता है। 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी एक क्षार के रूप में काम करता है। 44 नंबर सवाल देखिए, एक टूटी हुई अस्थि मतलब हड्डी को सही स्थान पर जमा कर रखने के लिए एक सफ़ेद पदार्थ का पानी में मिलाकर बनाया गया पेस्ट प्रयुक्त किया जाता है। इस सफ़ेद पदार्थ को क्या कहते हैं। चलिए, एक टूटी हुई अस्थि को सही स्थान पर जमा कर रखने के लिए एक सफ़ेद पदार्थ का पानी में मिलाकर बनाया गया पेस्ट प्रयुक्त किया जाता है। इस सफ़ेद पदार्थ को क्या कहिएगा। 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स 44 का बी हो गया फ्रेंड्स। 45 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है 45 का। तो 45 का फ्रेंड्स आपका कह रहा है सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है, ये आपका सही है। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटिनम है, तो दोनों सही लग रहा है फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा दोनों कथन ही ऑप्शन नंबर सी। 45 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि सोडियम का लैटिन नाम फ्रेंड्स नेट्रियम आपका बिल्कुल सही है, और आपका चांदी का लैटिन नाम है जो अर्जेंटिनम है, ये सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल को देखिए,
कौन सा कथन सही गलत इसमें भी आपको करना 46 का फ्रेंड्स। करा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिक को हटाने के लिए किया जाता है। ये आपका सही है फ्रेंड्स, पहला वाला कथन सही है। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयोडीन की उपस्थिति के कारण होता है, ये बिल्कुल गलत है। यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। 46 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 47 नंबर सवाल देखिए कि सबसे नमनीय यानी तन्यशील धातु कौन सा है फ्रेंड्स। 47 का सबसे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे नमनीय या तन्यशील धातु हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर बी 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे नमनीय यानी तन्यशील जिसका फ्रेंड्स लंबा मतलब ज़्यादा खिंचा हो सकता है, तो तन्यशील धातु में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी AU हो जाएगा फ्रेंड्स। AU किसका आपका संकेत है फ्रेंड्स, ये भी आप बताना नहीं पड़ेगा, आप लोग को मेरे ख्याल से पता होगा। अगर AU कभी नहीं जानते हैं फ्रेंड्स, PB की नहीं जानते हैं, AG का नहीं जानते हैं, CU के नहीं जानते, तो ये सब आप 100% आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नहीं तो क्या फ्रेंड्स एग्जाम में फिर कन्फ्यूज हो जाएगा। तो कम से कम संकेत है जो सभी के याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मतलब AU हो रहा है, तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे फ्रेंड्स, चांदी होगा कि सोना होगा क्या होगा आप लोग समझ लीजिएगा। नहीं आता है फ्रेंड्स तो हमें कमेंट करके भी बताइएगा। तो सबसे तन्यशील धातु कौन सा हो जाएगा, 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखिए इसका कमेंट करके बताते हैं कौन कौन स्टूडेंट बताते हैं कि AU मतलब क्या होता है। ठीक है, अगला सवाल है 48 नंबर सवाल आपका है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 48 का। 48 का हो जाएगा फ्रेंड्स मस्तिष्क का जो सांस लेने के लिए ना, तो 48 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मज्जा मेडुला। मेडुला देगा फ्रेंड्स, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं हुआ, मेडुला मज्जा, मेडुला या मज्जा एक ही हुआ है, इसका हिंदी हो गया। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है फ्रेंड्स, तो ये आपका जो मेडुला होता है ना वही आपका नियंत्रित करता है। 48 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 49 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। 49 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स 2n, आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 2n वाला सूत्र लगेगा। पुष्प के मध्य में स्थित मादा प्रजनन भाग होता है 50 का, तो कहाँ होता है, अंडप में होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बायोलॉजी का मास्टर वीडियो 2 अपलोड कर दिए हैं फ्रेंड्स, उससे 2 वीडियो और बनेगा, उसको मैं अपलोड कर दूंगा। तो बायोलॉजी का मास्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आपका खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स। और इतिहास का भी मैं किया हूँ 2 फ्रेंड्स, उसका भी 2 और कर दूंगा, तो 3 वीडियो में वो भी खत्म हो जाएगा। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री का है फ्रेंड्स, तो वो भी कोशिश करूंगा फ्रेंड्स आपका 25 तारीख तक समय सब करवा दूँ टोटल, कोशिश करूँगा। क्योंकि फ्रेंड्स अभी समय नहीं मिल पा रहा है और स्कूल भी करना हो रहा है फ्रेंड्स, और इधर थोड़ा सा भाग दौड़ ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आपको ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन कल से मैं पूरा समय दूंगा फ्रेंड्स, कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा और लंबा वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करने के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।